यूनिट वेक्टर, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड शोज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 और हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देता हो तो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका जो है यूनिट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर हमारे साथ बराबर है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को जब हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल हमारे साथ वेक्टर है 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट। वेक्टर का डिफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि वेक्टर में हमारे साथ स्केलर होगा, स्केलर के साथ मैग्नीट्यूड होता है, तो ये स्केलर है, और वेक्टर के साथ डायरेक्शन भी होगा। तो स्केलर प्लस डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमारे साथ बराबर है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो जब इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है तो हम 10 मीटर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो जब मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाए तो इसके साथ कोई यूनिट बाकी नहीं रहेगा, ये मीटर भी कैंसिल होगा इस मीटर के साथ। अगर ऊपर मीटर पर सेकंड है तो नीचे भी मीटर पर सेकंड होगा, तो मीटर पर सेकंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यूनिट वेक्टर का हमारे साथ यूनिट नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ये 1 इसका मैग्नीट्यूड है। क्यों ऑलवेज 1 होता है? क्योंकि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो हम उसी मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड करते हैं, इसलिए हमारे साथ इधर 1 रहता है हर केस में। तो यूनिट वेक्टर क्या है कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और कोई खास डायरेक्शन हो इसके साथ। तो यूनिट वेक्टर हमें जो है वो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताते हैं कि ये किस डायरेक्शन की तरफ है। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये इस तरह गया इंफिनिटी की तरफ, जेड एक्सिस है, ये इस तरफ इंफिनिटी की तरफ गया, और ये वाई एक्सिस है, ये इस तरह ऊपर की तरफ जो इंफिनिटी की तरफ गया है। तो अब बजाय इसके कि हम सारा वेक्टर जो है वो उसको डील करें कि इस वेक्टर का इसकी इस तरफ डायरेक्शन, इस वेक्टर का इस तरफ डायरेक्शन, इस वेक्टर का इस तरफ डायरेक्शन है, हम इसके डायरेक्शन को सिर्फ फाइंड करने के लिए इसका यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएंगे, एक वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड 1 रह जाएगा और इसके साथ एक डायरेक्शन रह जाएगा। तो वेक्टर में हम यूनिट वेक्टर इसलिए डील करते हैं कि हमें सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इट एंड शोज अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। ठीक, इसका यूनिट नहीं होता। यूनिट क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड को हम जो है मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो मैग्नीट्यूड जितना भी हो उतनी ही वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट क्या है? इस केस में मीटर है, किसी वेलोसिटी की केस में मीटर पर सेकंड हो सकता है, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके हमारे साथ सिर्फ डायरेक्शन रह जाते हैं। यूनिट इसका मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा। ठीक, ये 10 मैग्नीट्यूड है, मीटर जो है ये यूनिट है, और ये ईस्ट जो है ये डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड भी कैंसिल हो गया, यूनिट भी कैंसिल हो गया, हमारे साथ जो है 1 मैग्नीट्यूड रह गया और यूनिट जो है वो बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो इसलिए हमने लिखा कि इट हैज नो यूनिट। ठीक, अच्छा, इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? कोई भी यूनिट वेक्टर जो है वो वेक्टर को और उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आप उसको डिवाइड करें, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, आपके साथ यूनिट वेक्टर रह जाएगा। फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर को जो है हम वेक्टर के ऊपर जो है कैप डालते हैं, तो इसे हम जो है यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर किस चीज के बराबर है? वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर ए जो है ये हमारे साथ एक वेक्टर है ए, तो इसका यूनिट वेक्टर किस चीज के बराबर होगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ये ए को हम मैग्नीट्यूड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ए से या एब्सोल्यूट ए से। ये इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो या ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं या एब्सोल्यूट ए से। तो फॉर एग्जांपल एक डिस्प्लेसमेंट है हमारे साथ 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, इसका यूनिट मीटर है, और इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड ईस्ट है। तो ये वेक्टर है, वेक्टर को हम वेक्टर के ऊपर हम एरो हेड लगाते हैं। ठीक, ये वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है और ये वेक्टर है। अच्छा, अब इस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा? तो अब वैसे ही डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो कैप लगा लेंगे, ये शो कर रहा है यूनिट वेक्टर, और ये बराबर होगा, ये वेक्टर है, एरो हेड लगा, ये वेक्टर है और ये इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो जब आप इस दोनों को डिवाइड करेंगे आपके साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड तो इसका ऑलवेज 1 होता है, तो वो तो क्योंकि मैग्नीट्यूड और यूनिट को हम डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से, तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और इसका एक डायरेक्शन होगा, इस केस में इसका डायरेक्शन टुवर्ड ईस्ट होगा। क्लियर? ये एग्जांपल भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें ये 1 जो है ये मैग्नीट्यूड शो कर रहा है जो कि 1 है, और ईस्ट क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर। एक्स एक्सिस हमारे साथ एक एक्सिस है, इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। वाई एक्सिस का जो है वो नॉर्थ की तरफ है, और जेड एक्सिस का जो है वो आप अपवर्ड भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड भी ले सकते हैं। ठीक, तो एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर को हम आई के ऊपर जो है स्मॉल आई के ऊपर कैप लगा के इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या एक्स के ऊपर आप कैप लगा के इससे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर।
वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं या वाई के ऊपर आप केप लगा लें। जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, हम इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, के के ऊपर केप लगाते हैं। वाई के ऊपर आप केप लगा लें तो ये वाई वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। एक्स के ऊपर आप केप लगा लें तो ये एक्स वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। अच्छा, एन भी हमारे साथ एक नॉर्मल एन जो है ये वेक्टर है, आप लोग पढ़ चुके हैं, नॉर्मल टू अ सरफेस है मैट्रिक में, आई होप कि आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो इस नॉर्मल का अगर आप यूनिट वेक्टर ले लें, अगर आप ये फॉर एग्जांपल एक बुक दे दें मुझे, नॉर्मली हम एरिया को जो वो स्केलर जो वो लेते हैं फिजिक्स में, एरिया जो ये हमारे साथ स्केलर है, लेकिन अगर इसी एरिया के ऊपर मैं इसी तरह नॉर्मल ड्रा करूं अपवर्ड, तो ये मुझे इस केस में ये एरिया जो है इस बुक का ये वेक्टर बन जाएगा, और इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा। जब अपवर्ड की तरफ है तो मैं ये हैंड इस तरह जो है राउंड अप करूंगा तो ये यूं होगा, इस तरफ होगा, यानी ये ऊपर है इस तरह, ये इस तरफ पर है, 2D है, 2 डायमेंशनल है, इस तरफ पर है, और इसके ऊपर ड्रा करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह होगा। जब मैंने डायग्राम इस तरह बनाए तो यूं होगा डायरेक्शन। अब अगर मैं इसी वेक्टर को इसके नीचे ड्रा करूं ना, नॉर्मल वेक्टर को यूं, तो फिर इसका डायरेक्शन क्या होगा, फिर इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा, यूं होगा। क्लियर? तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डाउनवर्ड है तो यूं होगा, तो जब डायग्राम इस तरह बने तो यूं होगा। क्लियर? डायरेक्शन तो इसमें टूवर्ड डाउनवर्ड होगा इस तरह, इसमें अपवर्ड की तरफ होगा। तो नॉर्मल वेक्टर जो ये भी हमारे साथ डायरेक्शन शो करते हैं, किस चीज का, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन जो है हमें नॉर्मल वेक्टर बताते हैं। और नॉर्मल वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर ले लें तो उस केस में भी हमें ये शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ द एरिया, वेक्टर एरिया। अच्छा, नल वेक्टर क्या है, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। जब भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे साथ जीरो आ जाए तो उसे हम जो है नल वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स है हमारे साथ, ए वेक्टर जो है ये बिल्कुल बराबर है बी वेक्टर के, तो ए माइनस बी वेक्टर क्या होगा, जीरो होगा। तो जब स्केलर में हम दो वैल्यूज को, इक्वल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका आंसर जीरो आता है। जब वेक्टर में हम किसी दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस केस में हमारे साथ जो वैल्यू आएगी उसे हम नल वेक्टर कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन उसका होगा। तो ये रिजल्ट हमें बताता है कि ये रिजल्ट आया है किसी दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन से, और उन दोनों वेक्टर जो है वो आपस में बराबर थे। तो इस केस में हम नल वेक्टर को यूं लिखते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, जीरो के ऊपर हम हैरो हेड लगाते हैं या इसी तरह जीरो लिखते हैं। ग्राफिकली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डार्क डॉट से जो है हम नल वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अच्छा, वेक्टर अलजेब्रा रूल्स, दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करें तो उससे जो है हमारे साथ वेक्टर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट प्लस 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट, इससे आंसर आएगा 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो इस तरह जो हम वेक्टर को ऐड करेंगे, 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड वेस्ट, तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते, इस रिजल्ट को हमने इसी तरह छोड़ना है। ठीक, जिस तरह हम सिंपल अलजेब्रा में जो वो दो वेरिएबल को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह आपने इधर भी करना है। तो वेक्टर प्लस वेक्टर, इससे भी वेक्टर आएगा। वेक्टर माइनस वेक्टर करें, 10 मीटर टुवर्ड ईस्ट माइनस 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, तो 10 माइनस 5 क्या आएगा, प्लस 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट आएगा। तो उस केस में भी आपके साथ क्या आएगा, रिजल्ट जो आएगा फाइनल वो वेक्टर होगा। अगर आप किसी भी दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो फिर आपके साथ दो केसेस हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट जो आएगा वो क्या होगा, स्केलर होगा। अगर किसी भी दो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर वो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ तो जब रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में रिजल्ट स्केलर होगा और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में रिजल्ट वेक्टर होगा। क्लियर है? जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें तो या तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं या डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट स्केलर होगा, यानी वेक्टर नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी, और क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट भी वेक्टर होगा। क्लियर? अच्छा, वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर जो है ये पॉसिबल नहीं है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जांपल आप कहें कि ईस्ट टुवर्ड ईस्ट जा रहे हैं तो ये भी एक वेक्टर है, और टुवर्ड वेस्ट जा रहे हैं ये भी एक वेक्टर है, तो ईस्ट डिवाइड बाय वेस्ट ये तो डिवाइड नहीं हो सकता ना, तो इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर ये पॉसिबल नहीं है। केस नंबर 5, स्केलर नंबर। अगर हम किसी भी स्केलर नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका रिजल्ट भी वेक्टर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 5 मीटर है और इसको जो है 5 स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नंबर है 5, और दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो 5 5 दोनों को मल्टीप्लाई करें 25 मीटर टुवर्ड ईस्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, वेक्टर होगा। तो आप किसी भी वेक्टर के साथ स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये तो वही नल वेक्टर वाला केस है, अगर दो वेक्टर बराबर है तो इसके सब्ट्रैक्शन से हमारे साथ
0 आएगा और इसके ऊपर हम एरो हेड लगाते हैं तो ये हमें शो करता है नल वेक्टर। क्लियर है?